हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है एक बार नए वीडियो के अंदर, एक और नए वीडियो के अंदर। बच्चों, ये आपका इन्फॉर्मेशन वीडियो रहने वाला है। सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर दिए जाएँगे, जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सारे सवालों के जवाब जैसे कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मल से होगा, पेपर कब होगा, तैयारी कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करें, आपको सुभाषजी सर बताएँगे, अनुभवी अपना अनुभव शेयर करेंगे, जो वर्तमान में सरकारी नौकरी के अंदर है, वो कारागार विषय के अंदर है, वो क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग है उनकी, तो वो अपना शेयर करेंगे भी, अपना क्या करेंगे, अनुभव शेयर करेंगे। तो क्लास के अंदर बने रहिएगा। सारे डाउट आपको इसी वीडियो के अंदर क्या करें देखने को मिलेंगे, क्लियर आपको देखने को मिलेंगे। आइए विश्वास जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। जो आपको आपके चैनल पर हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है उसके बारे में। सभी विद्यार्थियों के जो क्लियर है सवाल है, उसके क्लियर आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो फोर्थ ग्रेड की भर्ती अभी ये मान के चलिए 56,000 की है। कम मत लेना, पोस्ट एक भी बहुत होती है अगर आपका जुनून है नौकरी लगने का। 2025 2025 एक ऐसा आंकड़ा है, इस समय लगभग राजस्थान में 1 लाख भर्तियों का जो दौर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा है कि आप एक सीट कहीं ना कहीं से निकाल ही लोगे। तो फोर्थ ग्रेड है, ये अति शानदार है, इसको हल्के में मत लेना ये नौकरी को। 56,000 पोस्ट बहुत होती है इस बेरोजगारी के दौर में। 500 पोस्ट हैं, उन पे कितना कंपटीशन होता है आपको भी पता होगा। जैसे फोर्थ ग्रेड में एमबीबीएस पीएचडी की उपाधि के विद्यार्थी है, वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। क्या कारण है अप्लाई करने का? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, बेरोजगारी। कहीं ना कहीं सरकारी मार्का है वो लगाना चाहते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो पीएचडी किए हुए विद्यार्थी अगर फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भर रहा है तो बहुत ही शोचनीय विषय है। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में। इसमें जितने भी आपको डाउट है उन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बात कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 की। पोस्टों की बात करें तो लगभग 56,000 पोस्ट है। पहले 53,000 थी, 2-3,000 पोस्ट है वो बढ़ा दी थी। एक क्वेश्चन उठ रहा है, क्या एग्जाम सितंबर में ही होगा? बिल्कुल, एग्जाम है वो सितंबर में ही होगा। 19, 20 और 21 सितंबर को। कब होगा? 19, 20 और 21 सितंबर को होगा, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन 3 पारियों में होगा, सॉरी 6 पारियों में होगा, 3 दिन तक। तो आप अपनी तैयारी है वो सुनिश्चित कीजिए अच्छे तरीके से। 2 नंबर प्रश्न आप पर उठ रहा होगा कि तैयारी कैसे करें। अभी मान के चलिए कम से कम आपके पास 3 महीने का समय है। 18, 19 से 3 महीने का समय है। ठीक है, इस 3 महीने में जितनी आप में ताकत है पढ़ने की, स्टडी करने की, वो झोंक दीजिए। और रही बात थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर हो जाएगी। तो गुरुजी थारो वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित बिल्कुल जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस लगे लेके या फिर कोई वीडियो है वो आराम से देखिए। लेकिन अदर जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी आईडी को हेलो हाय भेजना ये छोड़ दीजिए। ये बकवासें इंस्टा पर, फेसबुक पर यही मिलेंगी आपको। तो तैयारी कैसे करें? कम से कम ये मान के चलो आप 10 घंटे एवरेज दीजिए पर डे की। कौन सा समय उचित रहेगा पढ़ने के लिए? सुबह पढ़े या शाम को पढ़े? अगर आप सुबह समय निकाल रहे हो तो कम से कम ये मान के चलिए सुबह 3 घंटे पढ़ रहे हो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी करना था, लेकिन अभी घंटा भर में बाहर हूँ सर, फिर आ सकते हो आप। हाँ, नहीं नहीं, सब 4 बजे आ जाइएगा, फिर 6 बजे मिल।
4 बजे आप आ जाइए, 6 बजे फिर मेरे को ड्यूटी पे जाना है, 2 घंटे में लगा दीजिए। ये सेंट्रल जेल है ना यहाँ पर। हाँ हाँ, यहीं पे आ जाइए, यहीं पे क्वार्टर। नहीं, क्वार्टर है अपना पास में। आप बाहर आकर कॉल कर लीजिए, मैं आपको अटेंड कर लूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1 मिनट का समय आपका खराब हुआ है, इसके लिए मैं खेद है, लेकिन आप कम से कम 10 घंटे का समय वो स्टडी पर दीजिए। सुबह का समय अति बेस्ट रहता है। अगर आप सुबह 4 घंटे पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 बजे उठकर 9 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो ये 10 घंटे कवर करता है। जैसे शाम को आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं, सुबह 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो दोनों की तुलना करें तो 3 घंटे वाला बेस्ट रहेगा। अगला क्या क्वेश्चन है, किस विषय को ज्यादा पढ़े? ये तो आपको सिलेबस का पता ही होगा, ठीक है। हिंदी, मैथ, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आपके मजबूत हैं तो इनमें से आप एक भी नंबर नहीं कटने दोगे। क्योंकि देखिए भाई, हिंदी 20 नंबर की है, और इंग्लिश 15 की है, और मैथ 15 की है। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके मजबूत हैं तो इनमें मान के चलिए आप 20, 15, 15, 50 में से 45 नंबर आराम से ला सकते हो। इनके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी 20 नंबर की है, इतिहास, कला, संस्कृति है वो 20 नंबर की है। अगर आप इनको ज्यादा समय नहीं देकर इनकी तुलना में थोड़ा सा कम समय देते हो तो कम से कम 30 नंबर ला सकते हो। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि मेन जो फोकस आपको करना है हिंदी। अगर इंग्लिश नहीं आ रही है, आज तक इंग्लिश में, तो हिंदी और मैथ में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, 35 में से 35। तो इन सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ज्यादा अध्ययन कीजिए। इसके अलावा राजस्थान भूगोल 20 नंबर की है, इतिहास, कला, संस्कृति 20 नंबर की है, कंप्यूटर 5 नंबर का है, करंट अफेयर है वो 10 नंबर का है। इसमें 5 नंबर राजस्थान के हैं और 5 नंबर इंडिया का करंट अफेयर है। संविधान के 5 प्रश्न आएंगे, राजस्थान की राजनीति के 5 नंबर आएंगे, और समय की बात करें तो कितना है, 2 घंटे का समय है। तो 2 घंटे के समय में इतने जो प्रश्न है वो करने कठिन होते हैं। रही मेन बात, मैथ के क्वेश्चन है वो टाइम ज्यादा करते हैं। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो थोड़ा समय का ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न ज्यादा है और समय थोड़ा सा कम है, ठीक है। और मेन जो फोकस करना है आपको इसी पार्ट पे करना है, यही आपको मेरिट में आगे बढ़ाएगा। अदर बच्चे हैं उनकी तुलना में ये जो पार्ट है वो आपको आगे लेकर जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि इन तीनों सब्जेक्टों पर आप अच्छे से फोकस कीजिए। इसके अलावा राजस्थान का जीके है, उस पर भी आपको गहन अध्ययन करना है। ये जो संविधान है 5 नंबर का, और राजस्थान की राजनीति है 5 नंबर की। अगर आपको राजनीति में इंटरेस्ट है तो आप इनमें से 8% सही कर सकते हो बिल्कुल। करंट अफेयर की बात करें 10 नंबर का है, तो इनमें सभी बच्चे औसत एवरेज रहेंगे, 5 से 7% ही सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इन पार्टों पर आप फोकस दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या उठ रहा है अभ्यर्थी का कि कितने घंटे पढ़े, बता दिया, कम से कम 10 घंटे औसत एवरेज दीजिए पर डे की। और हो सके तो जो पढ़ने का समय है वो सुबह का निकालिए। सुबह के समय वातावरण शांत रहता है और माइंड फ्रेश रहता है, अच्छे से पढ़ोगे। सुबह 3 घंटा पढ़ा हुआ और शाम को 8 घंटा पढ़ा हुआ बराबर ही काम करेगा। और हर टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन सभी टॉपिकों को रिवीजन के लिए निकालिए। और मेन बात है, मॉडल पेपर अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। 2 दिन में एक मॉडल पेपर निकालिए, देखिए आप किस स्थिति में, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में कमजोर हैं, तो उसमें थोड़ा अधिक समय दीजिए। अगला सवाल क्या उठता है अपना भाई, कितनी पारी में पेपर होगा? 6 पारियों में पेपर होगा भाई, क्योंकि आवेदन लगभग 24 लाख आए हैं। 24 लाख थोड़ा सा तो नहीं हुई, ये बेरोजगारी का मार्का है। 24 लाख विद्यार्थी 4th ग्रेड भर्ती की दौड़ में, देख लीजिए किस स्तर पर बेरोजगारी है।
तो 2025 का समय अति शानदार है, खूब भर्ती आई हुई है। एक सीट निकाल लीजिए, अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए और सरकारी मोहर खुद के नाम पर बना लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? हाँ जी बिल्कुल, 6 पारियों में जब एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन निश्चित ही है। नॉर्मलाइजेशन है क्या? मेरा तो ये मानना है कि नॉर्मलाइजेशन है वो आपके भाग्य पर डिपेंड करता है, क्योंकि भी आपने देखा होगा पशु परीक्षण एग्जाम में कई विद्यार्थियों के 50 नंबर बढ़ रहे हैं, कई के 5 नंबर बढ़ रहे हैं। तो क्या ये भाग्य की बात नहीं है? पहली पारी में जो विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं उसके कम नंबर बढ़ रहे हैं, लास्ट वाली के ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन है वो भाग्य पर डिपेंड है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका अगर लक काम कर रहा है तो एक सीट आपके नाम हो जाएगी। तो गुरुजी फोर्थ ग्रेड है, छोटी नौकरी है, नौकरी कोई छोटी नहीं है। अभी 2026 में 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। जब आपका प्रोफेशन काल यानी 2 साल पूरा होगा तो फोर्थ ग्रेड में आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको कोई स्कूल मिल गई, 10 बजे जाना है, 4 बजे आ जाना है। रुपए कितने देगी सरकार है? कम से कम आपका फिक्सेशन होगा तो कम से कम आप 50,000 रुपये उठाओगे। और प्राइवेट काम करके देख लीजिए, क्योंकि अभी नौकरी करोगा, दिन में 4 ताना सुनोगा, सैलरी किस ताम देखो लो, देखो कितनी, 8, 10 हजार, 12 हजार, 50 हजार कोई बूंदे। अगर आप कोई मिस्त्री का काम करो, सुबह जाओगा तो पसीनू आओगे, ठीक है, शाम तक जब तक घर पर आकर नहाओगे नहीं पसीना नहीं सूखेगा। इस बेरोजगारी के दौर में कुछ नहीं करना है, 4/40 यानी 4 साल अच्छे से मेहनत कर अच्छी नौकरी पाइए और 40 साल आराम कीजिए। नॉर्मलाइजेशन वाला क्लियर हो गया आपको कि निश्चित ही होगा, ये आपके भाग्य पर डिपेंड करता है, आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, किस पारी में आप शामिल हो रहे हो, कौन सी पारी में ज्यादा बढ़ रहे हैं। और सिलेबस की बात रही तो सिलेबस आपके सामने है, ये 20 हिंदी इंग्लिश के 15%, मैथ के 15, राजस्थान ज्योग्राफी के 20%। राजस्थान ज्योग्राफी है, इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये एक प्रकार की मैथ होती है। सबसे पहले भूगोल में आपको क्या करना है, मानचित्र तैयार करना है। अगर आप मानचित्र तैयार कर लिया तो राजस्थान की 25% ज्योग्राफी आपकी क्लियर हो जाएगी। इतिहास कला संस्कृति ये तो रटनी पड़ेगी कहानी टाइप में। 5 नंबर प्रश्न है वो संविधान के, राजस्थान की राजनीति के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5%, करंट अफेयर के 10%, जिनमें 5 राजस्थान के और 5 ही भारत के। एक चीज नोट में रखना आप, समय 2 घंटे का है, ये थोड़ा सा कम है क्योंकि इसमें मैथ शामिल होगी। मैथ के जो क्वेश्चन है अगर आप कर रहे हो, 1-2 क्वेश्चन में उलझ गए तो लगभग 10 मिनट का आ जाएंगे। ठीक है, तो बताइए विद्यार्थियों कैसा लगा आपको वीडियो? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने प्लेटफॉर्म पर हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जैसे आपने सुभाष जी ने बताया, आपको अपना शेयर किया बच्चों, अनुभव शेयर किया कि 2025 के अंदर 2025 के अंदर सरकारी नौकरी पाने का क्या रामबाण नुस्खा बताया विसर जी ने, अपना अनुभव शेयर किया। सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि एग्जाम डेट डे बाय डे नजदीक आ रही है आपकी। 18 सितंबर याद रखना, अभी 18 सितंबर है एग्जाम डेट, याद रखना 18 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अभी 4th ग्रेड एग्जाम की भर्ती कोई छोटी बड़ी भर्ती नहीं है, सरकारी नौकरी होती है। ठीक है, ही है, सरकारी जवाई सारन चाहिए, लेकिन सरकारी और की सुविधा कौन चाहिए अभी आजकल, है नहीं, सारो प्राइवेट चाहिए लेकिन जवाई सरकारी चाहिए। तो जवाई पान खातर 4th ग्रेड एग्जाम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लग जाना। पोस्ट बहुत है आपकी, पोस्ट बच्चों आपकी कितनी है, 53,453 है। पोस्ट बहुत ज्यादा होती है बच्चों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में। मैं यह कह सकता हूँ कि एक पोस्ट के लिए कितने बच्चे लड़ेंगे, एक पोस्ट के लिए आपके लड़ेंगे 5 बच्चे। पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, आप नौकरी लग सकते हैं 2025 के अंदर है, ये गोल्डन चांस आपके पास है। और याद रखना यहाँ पर है ना, एक पोस्ट के लिए कितने लड़ेंगे, 5 बच्चे लड़ेंगे। और तैयारी करने वाले राजस्थान के अंदर ज्यादा नहीं है, अभी कितने अभी
राजस्थान के अंदर तैयारी करने वाले बच्चे 2 लाख हैं। कितने हैं? 2 लाख है। इससे पहले आपका पुलिस एग्जाम के अंदर होशियार का चला जाएगा। उसके बाद बच्चों 2 लाख बच्चे यहाँ पर तैयारी करेंगे। याद रखना, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर 10th लेवल की भर्ती है और 10th लेवल का ही आपको पढ़ना है, ज्यादा कोई गहन अध्ययन नहीं करना है। अभी क्या नहीं करना है? गहन अध्ययन नहीं करना है। 10th लेवल के ऊपर से क्वेश्चन पुटअप होगा, तो ज्यादा कोई गहन अध्ययन नहीं करना है, कोई डीपली नहीं पढ़ना है ज्यादा। 10th लेवल की भर्ती के अंदर सरकार को भी बताया कि 10th लेवल की भर्ती के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो वैसे क्वेश्चन छपेंगे जो आपने देखे थे पशु वृत्ति एग्जाम के अंदर। जैसे पशु वृत्ति एग्जाम के अंदर आपके 60 क्वेश्चन आए थे ना, तो कुछ बच्चों ने तो 60 में से 60 अटेम्प्ट किए थे। जो थोड़ा कमजोर बालक था राजस्थान जीके के अंदर, उन्होंने भी 50 का तो प्लस किया ही है, 50 प्लस। तो ठीक है, तो आराम पूर्वक पढ़िएगा और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा। हमारे चैनल पर आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, इसी चैनल पर एचपी सर चैनल पर है। तो जो राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती तैयारी करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे।